नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहोण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम की वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक और 7वां उद्देश्य उसका कल प्रारंभ किया था। इरियापथी की क्रिया और सांप्रायिक क्रिया, इनका वर्णन आया था। अब काम भोग, रूवी भंते कामा अरूवी कामा गोयमा रूवी कामा नो अरूवी कामा सचित्ता भंते कामा अचित्ता कामा गोयमा सचित्ता भी कामा अचित्ता भी कामा जीवा भंते कामा अजीवा भंते कामा गोयमा जीवा भी कामा अजीवा भी कामा जीवाण भंते कामा अजीवाण कामा गोयमा जीवाण कामा नो अजीवाण कामा कई विहाण भंते कामा पणता गोयमा दुविहा पणता तंजा संदाय रूवाय रूवी भंते भोगा अरूवी भोगा गोयमा रूवी भोगा नो अरूवी भोगा सचित्ता भंते भोगा अचित्ता भोगा गोयमा सचित्ता भी भोगा अचित्ता भी भोगा जीवा भंते गोयमा जीवा भंते भोगा पुच्छा गोयमा जीवा भी भोगा अजीवा भी भोगा जीवाण भंते भोगा अजीवाण भोगा गोयमा जीवाण भोगा नो अजीवाण भोगा। दो शब्द आए हैं, काम और भोग। तो शब्द और रूप, इनको काम कहा जाता है।
गंध रस स्पर्श, इनको भोग कहा जाता है। तो दोनों के संबंध में प्रश्नोत्तर है। रूबी भंते कामा अरूबी कामा। हे भगवान, जो काम है शब्द और रूप, क्या ये रूपी है अरूपी है? गोयमा, हे गौतम, रूबी कामा नो अरूबी कामा। शब्द और रूप जो रूपी है, मतलब ये काम रूपी है, अरूपी नहीं। क्योंकि शब्द पुद्गल रूप है, पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, इसलिए वो रूपी है। और जो रूप है, आंख का विषय है, वह भी पुद्गल रूप है, तो वो भी रूपी है, अरूपी नहीं। तो काम रूपी है, अरूपी नहीं। गोयमा सचित्ता भंते कामा अचित्ता कामा। हे भगवान, काम क्या जो सचित्त है अचित्त है? गोयमा, हे गौतम, सचित्ता भी कामा अचित्ता भी कामा। काम सचित्त भी होते हैं और अचित्त भी होते हैं। वैसे शब्द रूप जो है वह तो पुद्गल रूप होने से सचित अचित्त ही है, लेकिन रूप जो है यदि जीव को लेकर के है तो जीव तो अरूपी है, लेकिन उसका जो शरीर है वो तो रूपी है। उसके अंदर रूप है, वो सचित्त है। और जो जड़ पदार्थ हैं वे अचित्त हैं, जो हमारी दृष्टि का विषय बनते हैं। इसलिए काम सचित्त भी है, अचित्त भी है। जीवा भंते कामा अजीवा भंते कामा। भगवान, काम क्या ये जीव है या अजीव है? गोयमा, जीवा भी कामा अजीवा भी कामा। ये काम जो है जीव भी है और अजीव भी है। जीवाणु भंते कामा अजीवाणु कामा। भगवान, काम जो है क्या जीवों के होते हैं अजीवों के होते हैं? काम किसका विषय बनते हैं? गोयमा, जीवाणु कामा नो अजीवाणु कामा। काम जो है जीवों का विषय बनते हैं, अजीवों का विषय नहीं बनते। क्योंकि शब्द और रूप इससे प्रभावित होने वाला जीव है, अजीव नहीं। तो जो जीवों के है अजीवों के नहीं। कई विहाण भंते कामा पड़ता। भगवान, काम कितने प्रकार के कहे हैं? गोयमा, दो बिहा पड़ता है। गौतम, दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के सद्दाय रूपाय शब्द और रूप। रूपी भंते भोगा अरूपी भोगा। अब भोग के संबंध में भगवान
भोग क्या रूपी है? अरूपी है। गोयमा रूपी भोगा नो अरूपी भोगा। हे गौतम, भोग रूपी है, अरूपी नहीं। सचित्ता भंते भोगा अचित्ता भोगा। हे भगवान, भोग सचित है या अचित है? गोयमा सचित्ता भी भोगा अचित्ता भी भोगा। भोग गंध रस स्पर्श ये सचित्त भी होते हैं, अचित्त भी होते हैं। गोयमा जीवाण भंते भोगा पुच्छा। हे भगवान, जीव भोग क्या जीवों के होते हैं अजीवों के? क्या भोग क्या जीव है या अजीव है? गोयमा जीवा भी भोगा अजीवा भी भोगा। हे गौतम, भोग जीव भी है अजीव भी है। जीवाणु भंते भोगा अजीवाणु भोगा। भगवान, भोग जीवों के होते हैं या अजीवों के? गोयमा जीवाणु भोगा नो अजीवाणु भोगा। जीवों के भोग होते हैं, अजीवों के नहीं। कई विहान भंते भोगा पणता। घोयमा तिविहा भोगा पणता तन जहा। गंधा रसा फासा। कई विहान भंते काम भोगा पणता। गोयमा पंच मीहा काम भोगा पणता तन जहा। सद्दा रूबा गंधा रसा फासा। जीवाण भंते किंग कामी भोगी। गोयमा जीवा कामी भी भोगी भी। से किणठेण भंते एवं बुच्चाई जीवा कामी भी भोगी भी। गोयमा सोइनिय चकिंदियाई पड़ुच्च। कामी घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाई पड़ुच्च भोगी। से तीणठेण गोयमा जाव भोगी भी। निरयाण भंते किंग कामी भोगी। एवं चेव जाव थणीय कुमारा। पुडवी कायाण पुच्छा गोयमा। पुडवी काया नो कामी भोगी। से किणठेण जा भोगी। गोयमा फासिंदियम पुरुच्चा। से तीणठेण जा भोगी। एवं जा बनसाई काया। बेंदिया एवं चेव नवरंग जीव इंद्रिय फासिंदियाई पुरुच्च भोगी। तेंदिया भी एवं चेव नवरंग घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाई परुच्च भोगी। चौर इंद्रियान पुच्छा गोयमा चौर इंद्रिया कामी भी भोगी भी। से किणठेण जा भोगी भी। गोयमा चक्षिंद्रिया पुरुच्च कामी घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रियाई पुरुच्च भोगी। से तीणठेण जा भोगी भी। अवशेषा जहा जीवा जा बेमानिया। ऐसिण भंते जीवाण काम भोगीण नो कामीण। नो भोगीण भोगीणय कैरे कैरे हिंतो जा विशेष आहियावा। गोयमा सब थोवा जीवा काम भोगी। नो कामी नो भोगी अनंत गुणा। भोगी अनंत गुणा।
कई बिहान भंते भोगा पनता। हे भगवान, भोग कितने प्रकार के। गोयमा तीमिहा पणता तन जहाँ गंधा रसा फासा। हे गौतम, 3 प्रकार के कहे हैं भोग, जैसे कि गंध, रस और स्पर्श। कई मिहान भंते काम भोगा, जब भी तो अलग अलग कहते हैं, अब समुच्चय से कहा जा रहा है। भगवान जी काम भोग कितने प्रकार के कहे। गोयमा पंच मीहा काम भोगा पणता तन जहा। सद्दा रूबा गंधा रसा फासा। हे गौतम, ये काम भोग 5 प्रकार के कहे, जैसे कि शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। जीवाणु भंते किंग कामी भोगी। हे भगवान, जीव क्या कामी है या भोगी। जीवा कामी भी भोगी भी। जीव कामी भी है और भोगी भी है। कामी शब्द कामयते इति कामी, जो कामना करता है, जो चाहना करता है। तो इस दृष्टि से कामी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। भोगी भूनकती न भोंगते, जो भोगता है, उस दृष्टि से जीव को भोगी कहा है। तो हे गौतम, जीव कामी भी है, भोगी भी है। से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई जीवा कामी भी भोगी भी। हे भगवान, ऐसा किस अपेक्षा से कहा जाता है कि जीव कामी भी है और भोगी भी है। गोयमा सोइंद्रिय चक्षुन्द्रियाय पड़ुच्च कामी। हे गौतम, श्रोत्र और चक्षुन्द्रियों की अपेक्षा से कामी है। घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, फास इंद्रियाय पड़ुच्च भोगी। घ्राण इंद्रिय, जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी है। से 3 गोयमा जा भोगी भी। इस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है गौतम, जीव कामी भी है और भोगी भी है। नेरयाण भंते किम कामी भोगी। हे भगवान, नारकी क्या कामी है, भोगी है। एवं चेव जावथणीय कुमारा, इसी प्रकार कहना, नारकी कामी भी है, भोगी भी है। श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के विषयों की अपेक्षा कामी भोगी कहना। घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा भोगी कहना। एवं चे जावथणीय कुमारा, ऐसे असुर कुमारों से लेकर स्तनित कुमारों का भी ऐसे कहना, क्योंकि इनके 5 इंद्रियां हैं। तो 2 की अपेक्षा कामी हो गए, 3 की अपेक्षा भोगी हो गए। पुडवी कायाण पुच्छा पृथ्वी कायक जीव क्या कामी है, भोगी। गोयमा पुडवी काया नो कामी भोगी। हे गौतम, पृथ्वी कायक जीव कामी नहीं है, भोगी है, क्योंकि उनके तो एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय क्या है, स्पर्श इंद्रिय। तो स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से वो भोगी है। से कीणठेण जा भोगी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा कि वो कामी नहीं, भोगी। गोयमा फासिंदियम पड़ुच्च से 3 जा भोग। हे गौतम, स्पर्श इंद्रिय को लेकर इसलिए कहा जाता है पृथ्वी का एक जीव कामी नहीं, भोगी है। एवं जा बनस्य काया, ऐसे अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति कायक जीवों का भी ऐसे कहना। बेंदिया एवं द्विंद्रियों का भी ऐसे कहना। नवरंग जीव इंद्रिय फास इंद्रियाय पड़ुच्च भोगी। अंतर इतना है, इनके जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से वो भोगी है। तेन्द्रिया भी एवं से त्रिंद्रियों का भी ऐसे कहना। नवरंग घ्राण इंद्रिय, जीव इंद्रिय, फास इंद्रियाय पड़ुच्च भोगी। अंतर इतना है, त्रिंद्रियों के घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और
जीवा इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से कहना जे भोगी। चौर इंद्रियाण पुच्छा चतुर इंद्रियों की परीक्षा, गोयमा चौर इंद्रिया कामी भी भोगी भी। हे गौतम, चतुर इंद्रिय जीव कामी भी है भोगी भी है। से किणठेण जा भोगी भी। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वे कामी भी है भोगी भी है। गोयमा चख इंद्रिया पुरुष कामी, घाण इंद्रिय जीव इंद्रिय फास इंद्रिया पुरुष भोगी। हे गौतम, चतुर इंद्रिय जीव चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से कामी है, घ्राण इंद्रिय जीवा इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी। से तीन अठेण जा भोगी भी। अवशेषा जहाँ जीवा जा बेवाणिया। इसलिए ऐसे कहा जाता है चतुर इंद्रिय जीव चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा से कामी है, घ्राण रसना स्पर्श इंद्रिय की अपेक्षा से भोगी है। अवशेषा शेष पंचेंद्रिय त्रयंच मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी बेमानिक, इनका ऐसे कहना जहाँ जीवा जैसे जीवों का कहा था, कामी भी है भोगी भी है, जहाँ बीमारियां बेमानिकों तक, क्योंकि पंचेंद्रिय त्रिंचों से लेकर के बेमानिकों तक सब में पांच इंद्रियां पाई जाती है। तो दो इंद्रियों की अपेक्षा से कामी है और शेष तीन इंद्रियों की अपेक्षा से भोगी है। ऐसीण भंते जीवाण काम भोगीण नो कामीण नो भोगीण। भोगीणाय कैरे कैरे हिंतो जा विशेषाही अवा। हे भगवान, इन जीवों में जो काम भोगी है, नो कामी है, नो भोगी है, ना भोगी है, इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। गोयमा सब थोबा जीवा काम भोगी। हे गौतम, सबसे थोड़े जीव जो काम भोगी, काम भोगी में पंचेंद्रिय आएंगे, जिसमें नारकी देवता मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रयंच है। चतुर इंद्रिय आएंगे, शेष तो नहीं आएंगे। नो कामी नो भोगी, ना कामी है ना भोगी है, वे अनंत अनंत गुणा अनंत गुणा ज्यादा है। इसमें सिद्ध भगवान आएंगे। भोगी अनंत गुणा, जो भोगी जीव है वे अनंत गुणा ज्यादा है, क्योंकि त्रिंद्रिय द्विंद्रिय और एक इंद्रिय सारे जीव क्या है भोगी। तो इस प्रकार इनका अल्प बहुत हुआ। अब सदमस्त और केवली। सौमथेण भंते मनुष्य जे भव्य अन्नरे सुदेवलोय सुदेवताय उपवज्जिताय। से नोणं भंते से क्षीण भोगी नो प्रभु उठाणेण कम्मेण बलेण वीर्येण पुरस्कार पर कम्मेण व्यूलाय भोग भोगाय भुंजमाण विहरिताय। से नूनं भंते एवमठं एवं वयः गोयमा नो इनठे समठे पहुण भंते से उठाणेण भी कम्मेण भी बलेण भी वीर्येण भी पुरस्कार पर कम्मेण भी अन्नराय विपुलाय भोग भोगाय भुंजमाणे विहरिताय। तम महाभोगी भोगे परिचय माणे महानिजरे महापज्यो साणे भवई। सौमथेण भंते मनुष्य। हे भगवान, सदमस्त मनुष्य। सदमस्त शब्द की व्युत्पत्ति सदम, सदम अर्थ का अर्थ पराया करके लोक में साधारण अर्थ जो किया जाता है वो तो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, जिसको ढोंगी कह देते हैं। सदम
हमारी शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार शदम का मतलब आवरण। आवरण जो है, जो दूसरे को ढकते, आच्छादन का काम। तो इसमें दो कर्म आए, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। जिनके पास ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म है वो शतमस्त है। जिसके पास ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म नहीं है वो शतमस्त भी नहीं है। इसलिए आचार्यों ने अर्थ किया शदम आवरणम। शदम का मतलब आवरण, और वो आवरण रूप जो है वे दो ही कर्म है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। ज्ञान दर्शन को रोकने वाले। तो आवरण के अंदर जो स्थित है वह शदमस्त है। शदम आवरण और उसमें स्थित शदमस्त। हे भगवान, सौमथ्यण भंते मनुष्य शदमस्त मनुष्य जे भवीय अन्नरेशु देवलोयसु देवता उवज्जित है। किसी अन्य देवलोक में पैदा होने के योग्य। कौन सा देवलोक? भवनपतियों का भी हो सकता है, बाण यंत्रों का भी हो सकता है, ज्योतिषियों का भी हो सकता है, वैमानिकों का भी हो सकता है। उस इनमें पैदा होने के जो से नूण भंते से क्षीण भोगी। हे भगवान, निश्चय ही से वह क्षीण भोगी। क्षीण भोगी, क्षीण भोगी का मतलब जैसे कोई अंतिम समय बीमार है, भोग भोगने की शक्ति जिनके शरीर में नहीं है, जिसको साधारण भाषा में अर्थ किया है दुर्बल शरीर वाला, उठने बैठने की भी शक्ति नहीं है। नो प्रभु उत्थानेन कम्मेण बलेन वीर्येण पुरस्कार पर कम्मेण व्यूलाय भोग भोगाय भोंजमाने विहरित। नो प्रभु समर्थ नहीं है वह, उत्थानेन उत्थान से, कम्मेण कर्म से, बलेन बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार पर कम्मेण पुरस्कार पराक्रम से, व्यूलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरित। विपुल भोगों को भोगने में वह समर्थ नहीं है। नो प्रभु बिहारी तय भोगता हुआ विचरने में नो प्रभु समर्थ नहीं है। से नूणं भंते एवं अट्ठं एवं वयः। भगवान, क्या आप श्री के अभिमत से ऐसा कहना चाहिए वो भोगने में समर्थ नहीं है? तो भगवान ने कहा, गोयमा नो नट्ठे समठे। है गौतम, ऐसा नहीं है। प्रभुणं भंते से उत्थानेन भी, कम्मेण भी, बलेण भी, वीर्येण भी, पुरस्कार पर कम्मेण भी, अन्य राय व्यूलाय भोग भोगाय भुंजमाने विहरित। गोयमा, जे अर्थ ठीक नहीं है से जैसे आपने कहा भंते भगवान, से वह उत्थानेन उत्थान से, कम्मेण कर्म से, बलेण बल से, वीर्येण वीर्य से, पुरस्कार परकम्मेण पुरस्कार पराक्रम से भी, अन्यराय विपुलाय भोग भोगाय, किसी भी प्रकार के विपुल भोगों को भोगने में, भोगता हुआ विचरने में समर्थ है। तम्मा भोगी, इसलिए वो भोगी है। भोगे परिचय माने महानिद्रे महापद्यो साणे भोई। लेकिन वह अंतःकरण से भोगों का परित्याग करता है ना, उस समय तो महानिर्जरा महापर्यवसान वाला है। कह देते हैं शरीर तो अत्यंत दुबला पड़ा है, उठ भी नहीं सकता, क्योंकि उत्थान कर्म बल वीर्य का तो पुरुष उसका तो निषेध कर दिया। फिर वो भोगी कैसे है? कहा, चाहे वो अपने शरीर आदि के द्वारा भोगों को भोग नहीं सकता,
लेकिन उसका मन तो भोगों से मुक्त नहीं है। 10वीं कालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन की वह दूसरी तीसरी गाथा, बथ गंध मलंकारं इथियो सैनाणीयो अछंदा जेन भुंजंती नासे चाइति बुच्चई। कहा कि शरीर समर्थ नहीं है, लेकिन उसका मन के द्वारा तो वो क्या कर रहा है, मन के द्वारा भोग भोगने में समर्थ है। कहा जाता है शरीर से इतना कर्मों का बंध नहीं होता जितना मन के द्वारा होता है। यदि मन साथ नहीं है तो करता हुआ भी कर्म नहीं बांधता, लंबी स्थिति वाले, और मन उसके लिए तैयार है तो नहीं करता हुआ भी कर्म क्या करता है, बांधता है। तो कहा कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो क्या है, वह भोगों को भोग नहीं सकता। भोगों को भोगता है, लेकिन उस समय जब वह दुर्बल शरीर वाला है, उसको समझ आ जाए और ज्ञान पूर्वक भोगों का परित्याग कर दे। भोगे परिचय माने, भोगों का परित्याग करता हुआ फिर वो महानिज्रे महापर्यवसानी, महानिर्जरा वाला है, महापर्यवसान वाला है। महानिर्जरा कर्म बहुत झड़ रहे, महापर्यवसान जहाँ पर कर्मों का अंत हो रहा है, जितने कर्म चढ़ रहे हैं उन कर्मों का अंत हो रहा है। तो ये किसके ऊपर निर्भर है, जब कोई भी व्यक्ति अपने मन से काम भोगों की ओर से ध्यान हटा लेता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाता है। अंतर्मुखी ही तो परमात्मा की ओर बढ़ेगा, बहिर्मुखी तो दुर्गतियों की ओर गमन कर रहा है। अब ये तो शतमस्त का वर्णन किया। अब आहोहियेण भंते मनुष्य जे भव्ये अन्नरेषु देवलोयसु उपवज्जिताय। अब ये पाठ जो है ना, जो शतमस्त मनुष्य के अधिकार में कहा था वो जानना। देवलोयसु देवताय उपवज्जिताय से नूनं भंते से क्षीण भोगी नोपभूठाणेन कम्मेण बलेन वीर्येण पुरस्कार परक कम्मेण बिहुलाय भोग भोगाय भुंजमाणे विहरिताय से नूनं भंते एवमठं एवं वयः। हे भगवान, आध्वदिक नियत क्षेत्र के अवधि ज्ञान वाला मनुष्य, जिसको हम कह सकते हैं लोक से कम, जिसका लोक क्षेत्र से कम है, जिसका अवधि ज्ञान, ऐसा अवधि ज्ञानी। एवं चेव जहा छौ मथे जा महापर्यवसाने भवे परमाहो ही एण भंते मनुष्य जे भविये तेणे भव गहनेण सिद्धिताय जाव अंतं करेताय से नूनं भंते से क्षीण भोगी से जहा छौ मथस केवलीनं भंते मनुष्य जे भविये तेणे भव गहनेण एवं जहा परमाहो ही जाव महापर्यवसाने भवै आहो हियेण भंते मनुष्य जे भव्य अन्नरेषु देवलोयसु उपवज्जित। हे भगवान, आधोबधिक नियत अवधि क्षेत्र वाले ऐसे अवधि ज्ञानी मनुष्य जो अन्य देवलोक में, किसी अन्य देवलोक में पैदा होने के योग्य है, वह उत्थान कर्म, वह क्षीण भोगी उत्थान कर्म बल वीर्य पुरस्कार पराक्रम से विपुल भोगों को भोगने में सक्षम समर्थ नहीं है। क्या भगवान ऐसा कह सकते हैं? तो वही उत्तर जो शतमस्त मनुष्य का कहा नहीं। चाहे शरीर दुर्बल है, लेकिन वो भोगों को भोगने में सक्षम है,
लेकिन प्रतिबुद्ध होने के कारण से वह उनका सेवन नहीं करता, वह उनका परित्याग करता है। परित्याग करने के कारण से का एवं चैव इसी प्रकार कहना जहा शौमथ जैसे शतमस का कहा जा मह पंजो साणे भवई। वह उनका परित्याग करता, शक्ति उसके अंदर है लेकिन वह सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो काम भोग जो है अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए उनका सेवन नहीं करता, उनका परित्याग करता है। और परित्याग करने के कारण से महानिजरे महापंजवसाने भवई, महानिर्जरा और महापरिवसान करने वाला होता है। परमाहो हीण भंते मनुष्य जे भविये तेणे भव गहणेन सिंझिताय जावंतं करे ताय से नूण भंते से क्षीण भोगी पर शेषं जहा शव मथ स परमाहो हीण भंते। हे भगवान, परमावधि परमावधि केवल ज्ञान वाला, अवधि ज्ञान वाला, परमावधि अवधि ज्ञान का परम उत्कृष्ट क्षेत्र, असंख्यात लोक प्रमाण। इतना क्षेत्र भी जो लोक होता तो भी उसको जान लेता, इतनी क्षमता जिसके अंदर आ गई। और कहा जाता है जब परमावधि हो जाता है तो अंतर मुहूर्त के बाद तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो परमावधि भी जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल है, वह उत्थान कर्म बल वीर्य आदि के द्वारा भोग भोगने में समर्थ नहीं है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? भगवान का वही उत्तर, ये शेषं जहाँ छो मत्थस, जैसे शतमस का कहा भोगने में सक्षम है लेकिन उनका सेवन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनके परिणाम को जानता है। जानने के कारण से भोगे परिचय माने में भोगों का परित्याग करता हुआ महानिजरे महापंजवसाने भवे, महानिर्जरा महापरिवसान वाला होता है। केवलीणं भंते जे भविये तेणे भव गहनेण। हे भगवान, केवली मनुष्य सर्वज्ञ सर्वदर्शी जो उसी जन्म में सिद्ध गति को प्राप्त होगा। मानो उनका शरीर दुर्बल है, क्षीण भोजी, उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम से काम भोगों को भोगता नहीं है। तो क्या हम ऐसा कह सकते? कहते नहीं। उसके पास भी बल वीर्य है, वह भोग सकता है लेकिन भोगता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मौनी कर्म ही खत्म हो चुका है, उनके तो अभिलाषा ही पैदा नहीं होती। जब ये नहीं है एवं जहाँ परमाहुय, जैसे इस प्रकार जैसे परमावधि का कहा जा महापंजवसाने हुए, वह उनका परित्याग करता, महा निर्जरा महापरिवसान करता करने वाला होता है। अकाम वेदना का वेदना जे इमे भंते असन्नीणो पाणा तन जहा पुडवी काया जा बनसई काया छठाय ए गैया तसा एण अंधा मूढ़ा तम पविठा तम पडल मोह जाल पड़ी छन्ना अकाम निकरण वेण वेदन्ते तिवत्तबं सिया हंता गोयमा जे इमे असन्नीणो पाणा जाव पुडवी काया जा बनसई काया छठाय जा वेण वेदन्ते तिवत्तबं सिया अर्थीण भंते पहुमि अकाम निकरण वेण वेदन्ते हंता गोयमा अर्थी कहणं भंते पहु अकाम निकरणं वेणं वेदन्ते गोयमा जेणं नो पहु वीणा पई वेण अंधकारं सिरुवाई पासिताय जेणं नो पहु पूरा रुवाई अनिझाइताण पासिताय जेणं नो पहु मग्गा रुवाई
अणवय खिताण पासिताय जेण नो पभु पासा रूबाई अणवलोहिताण पासिताय जेण नो पभु उड्ढ रूबाई अणालोहिताण पासिताय जेण नो पभु आहे रूबाई अणालोहिताण पासिताय ऐसन गोयमा पभुमि अकाम निकरण वेद वेणम वेदन्ति। जे इमे भंते असन्नीणो पाणा। हे भगवान, ये जो असंगी प्राणी है, तन जहाँ जैसे के पुडवी काया जा बनस्वी काया, पृथ्वी काय से लेकर के वनस्पति काय तक सारे ही असंगी हैं। क्योंकि असंगी का मतलब जिनके पास मन लब्धि नहीं है। छठाय एक तसा, और छठे एक तरस जो असंगी है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय त्रिंचों में भी तो है। असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, असंगी मनुष्य, देवता और भवनपति वाणव्यंत्रों में और पहली नरक में जो पूर्व जन्म में असंगी थे, जब तक नरक और भवनपति वाणव्यंत्रों में पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती तब तक वे असंगी कहलाते हैं। तो जे असंगी एण अंधा, जे अंधे, अंध का अर्थ एक तो होता है ना प्रज्ञा चक्षु। अब त्रिंद्रिय तक तो आंखें नहीं है, 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय में तो आंखें हैं, कान है, उनके लिए अंध शब्द आया। अंध शब्द से जहां पर अज्ञानी अर्थ लिया। मूढ़ा मूढ़, तमंग पविट्ठा, अज्ञान अंधकार में प्रवृष्ट। तम पडल मोह जाल पड़ी छन्ना। तम पडल, तम अंधेरे को कहते हैं, पटल समूह को कहते हैं। अंधेरे की परतों में समाया हुआ मोह जाल पड़ी छिन्ना। मोह जाल से पड़ी छन्न आच्छादित। अकाम निकरण वेण वेदन्ति, अकाम निकरण वेदना वेदते। तिवत्तब्बल सिया ऐसा कहना चाहिए। अकाम निकरण, काम शब्द, इसका अर्थ अभिलाषा अर्थ किया, मतलब चाहना। अकाम, जहां चाहना नहीं है। अधिकतर टीकाकारों ने भी ऐसा ही अर्थ किया है। 13 पंथ संप्रदाय के आचार्य श्री तुलसी ने और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इनका अर्थ किया है ज्ञान। मतलब देखा जाए तो इनके पास ज्ञान क्या होता है। काम का मतलब ज्ञान, अकाम का मतलब ज्ञान का अभाव। वेदना वेदते हैं लेकिन ज्ञान नहीं होता। जैसे एक इंद्रिय आदि जीव ज्ञानावरणी कर्म का अनुभव तो होता है लेकिन उसका बोध तो नहीं। हम ज्ञानावरणी कर्म भोग रहे, हम दर्शनावरणी कर्म भोग रहे। अब देखा जाए जो शास्त्र, हम लोग भी शास्त्र पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें पता है कि
इस कर्म के कारण से हमारे अंदर ज्ञान दर्शन की परिपूर्णता नहीं आ रही, और जिनको पता ही नहीं है वो भोगते हैं। तो उस भोग में कारण क्या है? अज्ञानता ही तो है। पूर्व आचार्यों ने इसका बिना अभिलाषा के, बिना इच्छा के भोगते हैं वो, और उनको बोध ही नहीं है। ऐसी वेदना वेदते हैं, भोगते हैं, ऐसा कहना चाहिए। भगवान ने कहा हंता गोयमा, हाँ गौतम, जे इमे असन्नीनो पाणा जा पुडवी काया जा बनस्य काया छठाय जा बेणम वेदेंति वत्तव्यं सिया। जो जे असंगी प्राणी है, पृथ्वी काय और कई एक, मतलब पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, छठे कई एक तरस, छठाय जा बेणम वेदेंति, कई एक त्रेस अंधा, अज्ञानी, मूढ़, अंधकार में प्रविष्ट, अंधकार रूपी अज्ञान अंधकार के समूह में मोह जाल से ढके हुए, जे अकाम निकरण, अनिच्छा पूर्वक जिन्होंने काम का अर्थ अभिलाषा किया है, उनकी ओर से अनिच्छा पूर्वक वो वेदना भोगते, बिना इच्छा के भोगना पड़ती है। और दूसरा, जहाँ काम का अर्थ ज्ञान किया तो वहाँ अज्ञानता के अंदर रहे हुए वे उस वेदना को भोगते हैं, उन कर्मों को भोगते हैं। अथीणम हंते पभु भी अकाम निकरण बेण वेदेंति, हंता गोयमा अथी। हे भगवान, जो व्यक्ति समर्थ है, प्रभु का मतलब समर्थ है, ऐसा व्यक्ति भी बिना इच्छा के, मतलब अज्ञान पूर्वक वेदना बेचते हैं। हंता गोयमा, हाँ गौतम, अथि, हाँ भोगते। काहणं भंते प्रभु भी अकाम निकरणम बेणम वेदंती। हे भगवान, कैसे समर्थ व्यक्ति भी बिना इच्छा के, बिना ज्ञान के उस वेदना को भोगते हैं। तो बताए गोयमा, हे गौतम, जेण नो प्रभु बिना परिवेण अंधकारंसी रूबाई पासित है। हे गौतम, जो व्यक्ति समर्थ होकर के भी, मतलब आंखों से देख तो सकता है, लेकिन अंधकार बीच में क्या आ गया? विघ्न आ गया। और वो बिना परिवेण, बिना दीपक के अंधकारंसी रूबाई पासित है। अंधकार में दीपक के बिना किसी रूप को देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु पूर्व रूबाई अनिझाइताण पासित है। और जो व्यक्ति सामने रूप आदि स्थित है, बिना देखे उनको देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु मग्गो रूबाई अणवाई खित्ता न पासित है। जो मग्गो मार्ग, मतलब साइडों में, मतलब पीठ पीछे, मग्गो पीठ पीछे, रूपों को बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु पासा रूबाई अनवलोहिताण पासित है। और जो व्यक्ति दाएं बाएं की ओर, जो है दाएं बाएं साइड में है, दिशाओं में है, उनको भी देखे बिना देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु उड्ढं रूबाई अनालोहिताण पासित है। जो व्यक्ति ऊर्ध्व ऊपर की ओर बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु अह रूबाई अनालोहिताण पासित है। और जो व्यक्ति आधो दिशा में रूपों को बिना देखे देखने में समर्थ नहीं है। ऐसण गोयमा प्रभु भी अकाम निकरणम बेणम वेदंती। हे गौतम, जे समर्थ होते हुए भी अकाम निकरण वेदना वेदते, जिसके संबंध में जानते हैं, जब वो वस्तु को साधन होते हुए भी देख नहीं सकते,
तो उस समय मन में क्या तड़फन होती है ना, तो वो बिना इच्छा के सहना पड़ता है। सहना चाहते तो नहीं है लेकिन सहना पड़ता है। और ज्ञान अर्थ करे तो अज्ञानता में वो सारा कुछ सहन करते हैं। यदि आत्मा को सम्यक ज्ञान हो, समझ हो, तो वो विचार कर सकता है, उसको जान लूँगा तो क्या होगा, नहीं जानूँगा तो क्या होगा। अपने आप को समता भावों में रखता है, वो उसके अभाव में तड़फता नहीं है। लेकिन अज्ञानता के कारण से वो सारे तड़फते हैं, बेचैन होते हैं, व्याकुल होते हैं। तो ये अकाम निकरण वेदना। अब इसके आगे प्रकाम निकरण वेदना। तीव्र अभिलाषा पूर्वक अत्थीण भन्ते प्रभु विपकाम निकरण वेण वेदन्ति हंता अत्थि कहण भन्ते प्रभु विपकाम निकरण वेण वेयन्ति गोयमा जेण नो प्रभु समुद्र स पारं गमिताय जेण नो प्रभु समुद्र स पार गयाय रूवाय पासिताय जेण नो प्रभु देवलोकं गमिताय जेण नो प्रभु देवलोक गयाय रूवाय पासिताय ऐसण गोयमा प्रभु विपकाम निकरणं वेण वेदन्ति सेवं भन्ते ति सतमस सयस सतमो देशो समत्तो। कितने तो अनिच्छा पूर्वक अज्ञानपने सुख दुख का वेदन करते हैं, भोगते हैं। जो पहले सूत्र में आया, अब है तीव्र अभिलाषा पूर्वक। मन के अंदर तमन्ना बहुत है, चाहना बहुत है देखने की, लेकिन साधन नहीं मिलते। नहीं मिलने के कारण से उस असाता को, व्याकुलता को भोगते। अत्थीणं भन्ते प्रभु भी विकल्पकाम निकरणं वेणं वेदन्ति। हे भगवान, क्या ऐसा भी होता है समर्थ होते हुए जीव प्रकाम निकरण, तीव्र इच्छा पूर्वक व ज्ञान पूर्वक वेदना को भोगते हैं। हंता अथि, हाँ भोगते हैं। कहना भन्ते प्रभु भी प्रकाम निकरण वेण वेदन्ति। हे भगवान, ऐसे कैसे प्रकाम निकरण, अभिलाषा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक उस वेदना को भोगते हैं। कहते हैं गोयमा, हे गौतम, जेण नो प्रभु समुद्र से पारंग गमित, जो समुद्र के दूसरे किनारे जाने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु समुद्र से पार गयाय रूबाय पासित, जो समुद्र के पारगत दूसरे किनारे रूपों को देखने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु देवलोक गमित, जो जीते जी देवलोक में जाने में समर्थ नहीं है। जेण नो प्रभु देवलोक आय रूवाय पासित, जो देवलोक में विद्यमान रूपों को देखने में समर्थ नहीं है। ऐसण गोयमा प्रभु भी प्रकाम निकरण वेण वेदन्ति। हे गौतम, ऐसे जीव जो है समर्थ होते हुए भी प्रकाम निकरण वेदना को भोगते हैं। क्योंकि इच्छा किसी को पूछ के थोड़ी आएगी। अभिलाषा जब मोह कर्म जागृत होगा, जिसके संबंध में सुना है, जाना है, उसके संबंध में तीव्र इच्छा बलवती हो जाएगी। जिसके बलवती हो जाएगी लेकिन उसको पाने में समर्थ नहीं है। जब समर्थ नहीं है तो फिर वो तड़पता है। जैसे हमारे इतिहास में कथा भी तो आती है ना, कोई व्यक्ति अमीर तो बहुत है, अमीर होने के कारण 500
गरीब परिवारों की कन्याएं खरीद करके या कैसे उसने शादी करा ली। अब भोगी होने के कारण भोग एक ऐसी आग है, कितने भोग भोगो जो कभी खत्म नहीं होती। कहते हैं नीति में श्लोक कहा है कि वो भर्तृ भोगा न भुगता भयमेव भुगता, तपो न तप्तम भयमेव तपता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा, कालो न जाता भयमेव जाता। भोगा ने भुगता भयमेव भुगता, भोग नहीं भोगे गए, भोगों ने हमारे को भोग लिया। शरीर रोगों का घर, अस्थि पंजर हो जाता है। वृद्धावस्था आ जाती है, उठने बैठने की शक्ति नहीं होती, लेकिन तृष्णा बलवान होती है। यही तमन्ना होती है दोबारा ठीक हो जाऊं तो फिर मैं संसार के सुखों को भोगूं। तो भोग नहीं भोगेगे, स्वयं भोगा गया, स्वयं जीर्ण शीर्ण हो गया, टूटे फुट्टे घड़े की तरह हो गया, टूटे फुट्टे कपड़े की तरह हो गया, लेकिन शांति नहीं। तपो ने तपतम भयमेव तपता, कहते तप तो नहीं तपा, स्वयं कषाय विषयों की आग में तप रहे। तप किया होता तो ऐसी दयनीय दशा ना होती। तृष्णा ने जीर्णा भयमेव जीर्णा, तृष्णा तो खत्म नहीं हुई, वो तो बुढ़ी नहीं हुई, लेकिन आत्मा क्या हो गया, जीर्ण हो गया। कालों ने जाते हैं भयमेव जाता है, कहते काल तो वहीं का वहीं खड़ा है। रोज दिन रात आते हैं, सर्दियां आती हैं, गर्मियां आती हैं, बरसातें आती हैं, हर साल ये होता है। वो तो वहीं का वहीं है, लेकिन हम ही क्या हो गए, मुसाफिर के समान आए और एक दिन क्या हो गए, चले गए। तो किन्हीं दो देवियों का सुना जाता है कि पति काल कर गया, अब वो सोचती हैं कौन आएगा हमारे पास। और उसने उस व्यक्ति को अपना रूप दिखाया और अदृश्य हो गई और कुछ संकेत कर दिया, और वो अपने धन के बल से जैसे कैसे वहां पहुंच गया। जब वहां पहुंच गया है तो कहते हैं हम तेरा शरीर क्या है, उधारी का इससे नहीं, यदि तू हमारे को पाना चाहता है तो जा वापिस जा और ऐसी तपस्या कर, हमारी कामना करना, फिर अग्नि का भक्षण करके क्या होना, हमारे पास पैदा होगा। और उसने वैसा ही किया, वो छोड़ा ही, उसको सारी संपत्ति दान कर दी और उसके बाद अग्नि के अंदर जल के मर के उन्हीं का निदान करके वहां पैदा हो गया। और जब तक ये नहीं है, जब तक नहीं मिला, कैसे तड़पता था, किन किन लोगों से पूछा उसने, कितने लोगों ने समझाया, लेकिन मोह का ऐसा पर्दा उसको समझ नहीं आया। तो कहा जाता है अज्ञानता पूर्वक कैसे ये जीव मन वाले अक्खा वाले भी कैसे ऐसी वेदना भोगते हैं, जिसको कहा है प्रकाम निकरण, तीव्र इच्छा पूर्वक ज्ञान पूर्वक। महाराज ये ज्ञान वो नहीं है जो सम्यक ज्ञान है, ये ज्ञान जानकारी तो संसार को बढ़ाने वाली ही है, मोह पूर्वक है, मिथ्यात्व पूर्वक है। तो कहा कि ऐसे जीव प्रकाम निकरण वेदना को भोगते हैं, अज्ञानता के कारण तड़पते हैं। जब तक आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो संसार के जीव काम भोग जिनको नहीं मिलते हैं और उनके अभाव में कैसे वो वेदना भोगते हैं, तड़पते हैं। तो कहा जाता है सेवम भंते थी, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। सतमस सयस सतमो देशो स्मत, 7वें शतक का 7वां उद्देश समाप्त हुआ। 8वां उद्देशक, इसका नंबर अब सोमवार को आएगा। तो